नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। शिक्षक मर्जर के लेकर बात हो रही है। आजमगढ़ में भी अब यह विरोध देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि हमारे पीछे जिला अधिकारी कार्यालय पर वह शिक्षक उपस्थित हैं जिन विद्यालयों का मर्जर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम वह शिक्षक इस सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों का आगमन आज आजमगढ़ के जिला मुख्यालय पर हुआ है। इन्होंने उच्च अधिकारियों से मुलाकात की है। क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या कुछ इसके पीछे का उद्देश्य है, जानते हैं उन शिक्षकों से। और तमाम शिक्षकों के साथ जनता क्यों नहीं जुड़ रही है, सवाल यह भी बनता है, उस पर भी बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मधु सिंह है। मैम, क्या वजह है कि आप लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं? क्यों आप लोगों को यह कदम उठाना पड़ रहा है? हम लोगों को सरकार जो रोज डेली नए नियम निकाल रही है, अभी उन्होंने निकाला है मर्जर, विद्यालय को मर्जर करने का, पेयरिंग करने का। तो उन्होंने ये नियम निकाला है कि 50 से कम छात्र वाले जो स्कूल है उसको मर्जर कर दिया जाएगा दूसरे विद्यालय में। अब हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल हैं, 20 संख्या है या 30 संख्या है, तो क्या वो 20 संख्या या 30 संख्या के छात्र जो है वो शिक्षा के अधिकारी नहीं है? जो अपने बगल के ग्रामीण का विद्यालय में जो बच्चा नहीं जा पा रहा है वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कैसे जा पाएगा? सरकार से ये हमारा प्रश्न है। दूसरी बात, जब यह नियम ये सदन में पास हुआ था कि 300 संख्या हो और 1 किलोमीटर 300 की आबादी में 1 किलोमीटर के अंदर में एक विद्यालय खोला जाए, इसको सदन में पास किया गया था। या तो वो नियम गलत था या तो आज योगी सरकार का यह नियम गलत है। हम किस नियम को माने? तो सर, आपको लगता है कि अध्यादेश बना के सरकार को इस नियम को लाना चाहिए था, तब मर्जर की फैसले उठाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मर्जर का उठाना ही नहीं, यह प्रश्न उठाना ही नहीं, क्योंकि यह बच्चों के अस्तित्व का प्रश्न है। एक कहते हैं कि एक छात्र, एक स्कूल जो होता है वह 100 जेलों को खत्म करने वाला होता है और 100 जेल जो है एक स्कूल के बराबर होता है। अगर एक भी बच्चा हमारा छूटा तो हमारा शिक्षा का संकल्प जो है वो अधूरा रह जाएगा। पढ़े बेटियां बड़े बेटियां का नारा सरकार दे रही है। ऐसे में अगर स्कूल बंद किए जाएंगे तो उन बेटियों का क्या होगा? सवाल ये बनता है। तो बेटी पढ़ नहीं पाएगी। कितनी दूर विद्यालय अगला होगा जो अगर मर्जर किया जा रहा है? विद्यालय का 2-2.5 किलोमीटर 2 से 2.5 किलोमीटर। तो कैसे वो बेटियां अपना हक पाएंगी? जब वो विद्यालय मर्जर नहीं होगा तभी पाएंगी। इस लड़ाई में जनता आपके साथ है, क्यों नहीं आ रही है तो कहाँ है वो जनता? सर, दरअसल जनता को अभी पूरी जानकारी दी नहीं गई है। बहुत सारी बातें उनको नहीं बताई गई है क्लियरली, लेकिन हम उन लोग को जागरूक करेंगे, गांव वालों को जागरूक करेंगे और विद्यालय मर्जर को रोकेंगे। भैया, क्या लगता है, क्या सरकार का ये फैसला क्यों लिया गया है? बात ये होती है कि शिक्षक समय पे उपस्थित नहीं होते हैं, विद्यालयों में पढ़ाते नहीं है। देखिए, जानबूझ के, जो अभी आपने कहा जनता हमसे क्यों नहीं जुड़ पा रही, जनता को जानबूझ के दिग्भ्रमित किया जा रहा है। किसी भी काम के लिए, किसी भी कंपनी के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाता है, कौन बनाता है? मैनेजर बनाता है। काम तो लेबर करते हैं, तो हम तो लेबर हैं, हम तो श्रमिक हैं। हमसे कहा गया कि आप जनगणना करवाइए, हमसे कहा गया कि आप जो है निपुण शिक्षक बनाइए, हमसे कहा गया कि आप जो है मोबाइल चलाइए, कंप्यूटर चलाइए, ऐसे करिए वैसे करिए। जैसे सरकार ने कहा आप चुनाव करवाइए, आप पोलियो पिलाइए, जो भी सरकार ने कहा हम करते चले गए। हम निपुण करिए, हमारे बच्चे निपुण हुए और उसी बात की प्रशंसा हो रही थी कि हमारा शिक्षा मॉड्यूल अच्छा हो रहा है। तो आज आखिर में ये जब हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जब हम विश्व की चौथी आर्थिक शक्ति बन रहे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है कि विद्यालय बंद किया जा रहा है? बच्चा एक पढ़े चाहे 100 पढ़े, बच्चा होता है। एक ही बच्चा कलाम होगा, एक ही बच्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, एक ही बच्चा जो है हमारा वैज्ञानिक होगा, एक ही बच्चा डॉक्टर होगा। ऐसा नहीं कि एक बच्चा मायने नहीं रखता। और आपने कहा कि एक अध्यापक है, 5 कक्षाओं को पढ़ाए, हमने पढ़ाया। आपने कहा कि ये करो, हमने वो किया। तो दोषी तो मैनेजर न है, उसकी सजा हमको क्यों मिल रही है? हमारे गरीब बच्चों को क्यों मिल रही है? तो मैं सरकार से ये आग्रह करूंगा और ये एयर कंडीशनर में बैठने वाले उच्च अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि उन गरीब बच्चों के दर्द को समझें, उनके अभिभावकों के दर्द को समझें। उनमें कम से कम 40-50% ऐसे बच्चे हैं जो कभी विद्यालय का मुंह नहीं देख पाएंगे। उनका पूरा जीवन अशिक्षित का ठप्पा लगाकर बीत जाएगा। मैं पूरे शिक्षक समाज की तरफ से, पूरे अभिभावकों की तरफ से और
उन गरीब रसोइयों की तरफ से, उन शिक्षा मित्रों की तरफ से, उन अनुदेशकों की तरफ से और जनता की तरफ से, जो जनता बहुत ऐसे काम कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए। जनता बहुत समझदार होती है, लेकिन उसको कई बातें ऐसे घुमा फिरा के डाला जा रहा है कि आपका नुकसान हो रहा है, ये लोग फ्री का वेतन ले रहे हैं, वो बच्चा कहीं और पढ़ लेगा। तो बताइए, गरीब का बच्चा 1000, 2000, 3000 रुपये फीस देके कहाँ पढ़ पाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह उच्चाधिकारियों और सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि सबकी भावनाओं को समझते हुए हमारे बच्चों को पढ़ने दिया जाए और हमको पढ़ाने दिया जाए। सर्व शिक्षा अभियान की बात की जा रही थी। अब जब स्कूल दूर होंगे तो उन बेटियों का क्या होगा, उन गरीब अभिभावकों का क्या होगा जिनको लेकर शिक्षा की बात की जा रही थी? कितना दूर हो जाएगा शिक्षा से बात? सर वही स्थिति आ जाए जैसे हम लोगों के पापा ने पढ़ा है, 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल जा करके वो बताते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो इतनी दूर पैदल जाते थे, या ऐसी कंडीशन पैदा गवर्नमेंट जानबूझ के चाह रही है कि हम जो शिक्षा से दूर, वो बच्चे दूर हो जाएं। अब सरकार सारा ब्लेम शिक्षकों पर ही फोड़ दिया जाता है कि आप पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं। शिक्षक बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ा रहा है सर। हमको इतना काम थोपा जा रहा है, जो बाबू का काम है वो शिक्षक को दिया जा रहा है। एक काम सफाई कर्मी का काम है, टोटल जो है सफाई कर, झाड़ू भी शिक्षक लगाता है, सारा काम शिक्षक ही, सफाई कर्मी भी काम करता है। आम जनता के मन में ये अक्सर सवाल होता है कि शिक्षक पढ़ाता नहीं है, या भ्रमित किया जा रहा है कि शिक्षक पढ़ा नहीं रहा है इसलिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो शिक्षक को पढ़ाने दिया जाएगा तब न पढ़ाएगा। जितना समय मिलता है शिक्षक 100 क्या 200% देने के लिए तैयार हो। जब इनको अपनी योजनाओं से फुर्सत मिलेगी तब न स्कूल में आके देखेंगे। वहाँ एसी में बैठ के कुछ भी लिख देने से, कुछ भी पढ़ देने से, कुछ भी कह देने से साक्षर भारत का सपना पूरा होने वाला नहीं है। साक्षर भारत में अभी भी जितने भी प्राइमरी में बच्चे आते हैं, 75% बच्चे ऐसे हैं जो एक वक्त का खाना, मतलब एक वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं होती, एक वक्त की रोटी के लिए आते हैं। शिक्षक समाज का निर्माता होता है। शिक्षक ये कहिए तो शिक्षक की महिमा असीम होती है। तो क्या यह शिक्षक या लड़ाई कहाँ तक लड़ने के लिए तत्पर है? पुरातन बात करें तो घनानंद को भी अभिमान था इस बात का कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उतार के जैसे बिगाड़ा, वैसे यही शिक्षक समाज इस सरकार के भ्रम को तोड़ेगा। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यक्ष जी, लग रहा है कि अब जो बदलाव हो रहा है वह शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर तो नहीं कहेंगे, अब यह दूर का पत्थर साबित हो रहा है। वह बेटियां कैसे पढ़ेंगी? अब एकदम पढ़ाई में उनके बहुत ही बाधा आएगी। कैसे वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाएंगी? हम जब घर में ही शिक्षा देने की बात कर रहे थे, लेकिन आज हम शिक्षा कहाँ घर में दे रहे हैं? हम जो विद्यालयों का मर्जन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। विद्यालय बंद होंगे तो आप बताइए कि किस तरह से शिक्षा, हम विश्वगुरु कैसे बनाएंगे अपने देश को? जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, क्या अपील होगी उनसे आपकी? उनसे यही एक अपील करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि ये मर्जर जो है ना हो, और हमारे विद्यालयों को पूरा हर कक्षा को एक शिक्षक, एक हेडमास्टर, एक चपरासी और एक क्लर्क दीजिए। हमारे विद्यालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। हम वो कर दिखाएंगे जो दिल्ली या अन्य जैसे जहाँ जहाँ उदाहरण दिए जाते हैं, हम उससे भी आगे निकल के दिखाएंगे। ऐसा उदाहरण अब तक की बात क्यों नहीं की जा रही थी? आजमगढ़ में क्या ऐसे कोई मॉडल स्कूल हैं जिसकी आप कल्पना आम समाज में करते हैं? क्या ऐसा कोई स्कूल है जो इस स्कूल से गांव वाले प्रभावित हैं या गांव वाले आपके साथ हैं? मैं आपको आमंत्रण देता हूं, पूरे प्रशासन को आमंत्रण देता हूं। उच्च प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर शिक्षा क्षेत्र लालगंज में, उच्च प्राथमिक विद्यालय खनीरा शिक्षा क्षेत्र लालगंज में, उच्च प्राथमिक विद्यालय बेला शिक्षा क्षेत्र लालगंज में, मैं सिर्फ लालगंज और शिक्षा क्षेत्र ठेकवा में कंपोजिट विद्यालय जीवली। आप ये आपने एक कहा, मैं हजार केवल आपके जो है जिले में और जो है आपके हजारों हजार ऐसे विद्यालयों का नाम बता दूंगा जहां के अध्यापक इतना प्रभावित किए हैं अपने कामों से कि वहां का अभिभावक एकदम उनका मुरीद है और वहां के बच्चों की संख्या अच्छी है और लगातार लगे हुए हैं। परिस्थितियां दोषी हैं। वहीं जो है बिना मान्यता के भी और मान्यता प्राप्त भी सरकारी विद्यालयों के बिल्डिंग से एकदम लगा हुआ उनको जो है मान्यता मिल जा रही है, वो अवैध ढंग से चला रहे हैं। कभी इस पे प्रशासन का शासन का कोई डंडा नहीं चल रहा है। तो भाई उसके लिए शिक्षक दोषी नहीं है। और ऐसे भी शिक्षक जो है
एकदम जी जान लड़ा के मैं आपको आमंत्रण देता हूं, मैं सारे भाइयों को निमंत्रण देता हूं कि आप जो है लालगंज में आइए। हमारे 20 ऐसे विद्यालय हैं जो कि एक मॉड्यूल बनाए हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अपने परिश्रम से, अपने योगदान से, अपने कंट्रीब्यूशन से उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ऐसा सिस्टम बनाया कि लोग कल्पना नहीं किए होंगे। आप प्राथमिक विद्यालय लहुआ पलना क्षेत्र में, प्राथमिक विद्यालय लहुआ आप जो है आइए और आप देखिए कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षक विद्यालय, जिन विद्यालयों का आप नाम ले रहे हैं उसको भी सरकार मर्ज कर रही है। नंबर आएगा सबका, ऐसा जो क्रम चल रहा है, जैसे जो सिस्टम सरकार का समझ में आ रहा है। अब ये इनकी एक पॉलिसी है जो इन्होंने कह भी दिया है कुछ अधिकारियों ने कि अब ये न्याय पंचायत स्तर पे केवल एक विद्यालय रखेंगे। अब न्याय पंचायत स्तर पे जब एक रखना है तो उनका भी नंबर आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, थोड़ा दूसरे तरीके से। अच्छा एक चीज बताइए, इन्होंने अभी कुछ तबादले किए सरप्लस बता के, सरप्लस जो अध्यापक जो है अपने विद्यालय में सरप्लस था उनको इन्होंने तबादला कर दिया। तो अब स्थिति यह है कि अध्यापक जो है इन्होंने क्या किया, कक्षा 1 में एडमिशन के लिए 6 साल अनिवार्य कर दिया। हम तो 6 साल में बच्चों को लाएंगे, लेकिन वही प्राइवेट वाला जो है अब जाता है और LKG के नाम पे, नर्सरी के नाम पे, UKG के नाम पे अपने बच्चे को 3 साल तक उठा लाता है। आप अच्छा एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं, आप समाज के एक आदर्श हैं, आप लोग मीडिया एक स्तंभ है। क्या आप बताइए कोई अपने बच्चे को 6 साल तक घर पे बैठा के रखेगा कि जब ये 6 साल तक पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब मैं इसको विद्यालय भेजूंगा? ऐसा कतई नहीं है। नीतियां बदलिए, विचार करिए, जो गलत नीतियां हैं अध्यापकों से समन्वय बनाइए। अध्यापक देश की दिशा दशा बदल देगा, न करिए। देखिए बातचीत हमसे शिक्षक कर रहे हैं और शिक्षकों का कहना है कि अगर यह समाज अशिक्षित रह जाएगा, वह शिक्षक जिनको निःशुल्क सुविधाओं की बात होती है, 5 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात होती है, और गरीब तबका हमारे देश का ऐसा है जिसके लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी, उन्हें अब शिक्षा मिलना मुश्किल हो जाएगा। वजह कुछ भी हो, मगर प्रदेश की सरकार ने यह ठाना है कि अब उन विद्यालयों का मर्जर किया जाएगा जहां बच्चों की संख्या कम है। अब देखते हैं सरकार का क्या फैसला होता है। यह शिक्षक जो समाज को एक दिशा देते हैं, सरकार को अपना रुख बदलने पे मजबूर कर पाएंगे, अपनी दिशा बदलने पे मजबूर कर पाएंगे, या फिर सरकार यह फैसला अपने फैसले पर अटल रहती है। कहने की बात यह है कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, 2 ही ऐसी चीजें हैं जो अगर सरकार दे दे तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। अब यह इतनी महंगी होगी तो कैसे आम जनता सरोकार करेगी? बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और खबर में मिलते हैं। धन्यवाद।